तो राम राम भाई सारे भाइयों ने। मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत है आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में। तो भाई बहुत सारे भाई आए कमेंट आ कर दे कि भाई से लेकर किया का इंटरव्यू लो। तो आज इंतजार की घड़ी खत्म हुई और तारी मुलाकात करवावा ने बहुत ही बढ़िया मटका प्ले करते हैं भाई से लेकर किया। तो सारे भाइयों का निवेदन है वीडियो का अंत तक बने रहियो और वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बता दे रहा है अगर भाई वीडियो किसी लागी और किस किस कलाकार का इंटरव्यू हमने लेना चाहिए। तो सारे भाई आते हैं निवेदन है भाई वीडियो का लास्ट तक बने रहियो। कैमरामैन ने कहूँगा भाई जल्दी मेरे साथ साथ आ जा। तो चले भाई राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। और जितने भाई दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, सभी को हाथ जोड़ के राम राम और नमस्कार भाई। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब बात शुरू करांगे। सबसे पहले अपना गांव, राम, जिला, तहसील। गांव खरक कलां, जिला भिवानी, हरियाणा, तहसील भिवानी। बहुत बढ़िया। तो पढ़ाई कितनी करी आपने? 10वीं तक। 10वीं तक। अच्छा तो फिर इस लाइन में आने का के मकसद रहा, क्यों कर रुख होया इस लाइन में आने का? इनमें तुम हमारे गांव में राजेंद्र खरकिया है, उनका अच्छा नाम है। बिल्कुल। कि वहां से उनको देख के थोड़ा मन में आया बजान का। ये हमारे पास में मंदिर है एक हनुमान जी का, वहाँ भजन संध्या होती थी हर रोज। हम भी वहाँ चले जाते थे, बिल्कुल। तो वहाँ मटके बजाते गाते। हमारे भी वहाँ बजाने की भी और भजन गाने की भी थोड़ी ही हुई। बिल्कुल। वहाँ से सीख के मटका थोड़ा हम फिर स्कूल में वीरपाल हमारे से एक क्लास आगे थे, तो उनके साथ संगत हुई हमारी। शौक हमारे को भी था, गाने का शौक तो उसको तो था ही था। सही बात। उसके साथ संगत हुई तो वहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई। बहुत बढ़िया। तो उस टाइम जब शुरुआत करी जब आपकी कितनी उम्र थी? उम्र तो ये लगा लो आप, होगी 15 साल के करीब, 15-16 साल के करीब। मतलब 15 साल की उम्र में गढ़वा बजाने का चस्का लग गया। हाँ, लग गया था जी। 15-16 साल की उम्र में चस्का नहीं लगा था। कंपटीशन में भी रोहतक यूनिवर्सिटी में कंपटीशन था, तो बहुत वीरपाल ने बढ़िया। रागनियाँ गाई थी, दो रागनी। तो वहाँ मटका बजाया मैं और मुकेश, हम दोनों थे। और तो फिर राजेंद्र के साथ साजन थे, वही थे। बहुत बढ़िया। अच्छा शुरुआत में जब उस टाइम पर तो आपने जैसे पिताजी हर थे बहुत आकड़वा हर थे, मतलब कड़क स्वभाव हो गए। तो क्यों कर मान के तुम छो नहीं आया कि भाई के यो अपना काम को नहीं या फिर वो पढ़ ले लिख ले कुछ और के बोले करके? वो मना तो करते ही थे, हम्म। भाई यो काम ठीक नहीं है और अपना कितने नौकरी पेशा का देखो पढ़ लिख के। सही बात है। पर शौक इतना हो गया हम्म। है कुछ। फिर वही राजेंद्र सिंह करके जो गुरुजी हैं हमारे, उन्हीं का नाम लिया फिर बाद में। तो उनके साथ वहाँ आना जाना हो गया, तो कोई मना नहीं किया करके हम वहाँ गलत नहीं करेंगे, हम सही करेंगे। सही कराए बहुत हाँ, बढ़िया। मतलब घर के आते यकीन दिवा दिया था कि भाई हाँ गलत लाइन पर नहीं हम ठीक काम कर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत तो बढ़िया। कोई दारू का कोई वो ऐसा सिस्टम आज तक नहीं घर में होने दिया हमने, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ताकि से महसूस हो कि भाई हमारा बच्चा गलत गया। अरे अब तो बच्चेदार हो गए। सही बात है। हाँ अब तो वैसे जिम्मेवारियां बढ़ हाँ, गई। ये तो बहुत। अच्छा तो याद है आपको शुरुआत में किसकी पार्टी में गए और कहाँ प्रोग्राम कराया था जो पहला प्रोग्राम था? शाही बंध्या। शाही बंदा ज्यादा तो यादाश्त नहीं होगी, इतने दिन बहुत पुरानी बात होगी। हाँ सही बात है। बाकी वीरपाल का प्रोग्राम किया था शाही बंदा सबसे पहले, राजस्थान में नीम का थाना के साइड में निम्बोर गांव था या शाही गांव था वो, वहाँ वीरपाल का प्रोग्राम शाही बंदा था। बिल्कुल बहुत बढ़िया। उस टाइम पे कौन कौन साजन दे गए थे उस पार्टी में? उसमें बेंजो पे था हमारा प्रेमपाल भाई और मुकेश, मैं और एक भाई काला है। हम्म, ये मनोज भी था, और हम ठोडी कह दिया करते मनोज, वो गुजर गया वो 2 साल पहले। यही होते थे। तो उस टाइम जब आपका पहला प्रोग्राम था यो, उस टाइम कितनी पब्लिक जुड़ी थी? पब्लिक बहुत आती थी। पहले शौक था, बहुत शौक था। बहुत शौक था सही बात हाँ, है। और फिर वीरपाल तो फिर राजेंद्र खड़गे का भाई आया हुआ है, हाँ हाँ। उस नाम से भी बहुत आदमी इकट्ठे बहुत हुए। आदमी हो गए
बहुत इकट्ठे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद किस किस कलाकार की संगत करी आपने? ने फिर तो गुरु जी के साथ ही, ये 99 में एक्सीडेंट हुआ तब तक तो उन्हीं के साथ थे। उसके बाद में सुनील दुजानिया के साथ गए हम तो। मतलब राजेंद्र माशेजिया के साथ टाइम कितना हुआ था भाई? 8 साल, 10 साल, कितना? हाँ, करीब करीब 7-8 साल के। 7-8 साल। हाँ, इकट्ठे रहे। वैसे तो आज भी उनके साथ ही है। हाँ बिल्कुल। हाँ, सही बात। जब वो गाते थे तो बाद में भी गाया है बहुत। पर अब परेशान ज्यादा हो जाते हैं व्हील चेयर पे, बिल्कुल। अब नहीं जाते कहीं गाने के लिए। तो तो उसके बाद फिर सुनील माशेजिया के साथ कितने दिन रहे? सुनील के साथ भी यही 6 साल का पीरियड रहा वो, फिर वो एक्सीडेंट में गुजर गए। हाँ हाँ, तब तक उनके साथ ही थे। बिल्कुल। और कौन कौन से कलाकार के साथ गए आप? और तो फिर नरेंद्र तवेदादरी। बहुत बढ़िया कलाकार हुए। हाँ, बिल्कुल। और बली शर्मा के भी साथ गए। अब सुरेंद्र शर्मा के गनाऊ। बहुत बढ़िया। हाँ, उनके साथ हैं। बिल्कुल, बहुत कुछ बढ़िया। दीपक चिड़िया है कला, हाँ हाँ। उसके साथ भी गए हैं काफी प्रोग्रामों में। अब भी चले जाते हैं कभी कभी। वैसे आप परमानेंट किस पार्टी में हो? सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा के नाम। हाँ जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, वैसे तो इंटरव्यू लेवांगे बहुत जल्दी, लेकिन आप उनकी संगत करो तो थोड़ी आप तो जानकारी लेवांगे। माशे जी किस नेचर के आदमी है सुरेंद्र शर्मा के नाम? बहुत अच्छे नेत्र, मिलनसार हम्म। नेतृत्व के आदमी है, बढ़िया मिलना जुलना उनका, बहुत अच्छी बढ़िया। गाने की शैली, धार्मिक। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, शुद्ध विचार। हम्म। हाँ, अच्छे परिवार से। हम्म। बहुत बढ़िया। बढ़िया। अच्छा, वो जो दौर था अपना, उस टाइम पे इतनी पब्लिक जुड़ा कर दी, जैसे मासे राजेंद्र सिंह हुए, मासे सुनील दुजानिया थे। उस टाइम पर मतलब रंग काट किसे हुआ कर दे, मिलजुल को हुआ कर दे, या फिर असली रंग काट हुआ कर दे, दंगली? हाँ, दंगली रंग काट भी बहुत होते थे। हम्म। सुनील दुजानिया के साथ तो होता ही रंग काट सा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गुरु जी का। और रणबीर के साथ भी हम्म। रंग काट बहुत हुए हैं। हम्म। मिलके भी बहुत हुए, बाकी ज्यादातर रंग काट अपना अपना रंग के होते थे, बिल्कुल। खूब होते थे। अच्छा, सब तक दूर दूर तक कितनी जगह पर गए हो? मतलब भाई हरियाणा तो बाहर किस किस लोकेशन पर गए हो प्रोग्राम में? हरियाणा से बाहर महाराष्ट्र में गए, बॉम्बे कई बार। हम्म। ये जो लाडो फिल्म की रागनी थी वो तो शूटिंग तो यहाँ हरियाणा में हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग बॉम्बे हुई थी। रिकॉर्डिंग मुंबई होती। और 5-6-7 रागनी की थी वहाँ कुछ एल्बम के लिए। हम्म। और ये एक रागनी फिल्म के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंजाब में भी प्रोग्राम हुए हैं। राजस्थान तो कर्म भूमि थी, कर्म भूमि। सही बात। बहुत प्रोग्राम होते थे। गुजरात में भी, हैं, छत्तीसगढ़ में भी गए हैं। वहाँ ट्रांसपोर्ट भाई बुलाते हैं। बाली शर्मा के साथ भी गए हैं, बहुत बढ़िया। गुरुजी के साथ भी गए थे पहले। अच्छा, तो मतलब आज के जो नए कलाकार हैं, तो वो उन मतलब आपकी नज़र में भाई किस हिसाब के प्रोग्राम करने चाहिए? क्योंकि एक तो प्रोग्राम ऐसे कम हो रहे हैं, दूसरी बात पब्लिक भी नहीं जुड़ दी अब। मतलब कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पे हो रहे हैं प्रोग्राम। तो आप उन्हें क्या संदेश दोगे कि भाई इस हिसाब से प्रोग्राम अपने होने चाहिए? प्रोग्राम तो देखो, धार्मिक गाना ही वापिस सुनने तो लगे लोग, पर कम है वैसे। कम है। हाँ, तो अगर यही गाने वाले ये संकल्प करेगा, हमने तो गाना ही ये है बढ़िया। भाई, जो लक्ष्मी मांगे, मेर सिंह, धनपत, बहुत कवि बाजे, बहुत कवि हुए अच्छे अच्छे उस टाइम के। उन्होंने अच्छी अच्छी रागनियां लिखी, तो उनकी इतनी रागनियां हैं जो याद भी नहीं की जा। सही बात। और पुरानी पुरानी तर्ज भी। तरज भी है, उनको गाते ही नहीं। अगर वो कुछ सुनाया जाए नया और करके, जो कुछ रागनियां है सभी कलाकार भाई एक उन्हीं को मान ले गाते रहेंगे ना, तो फिर एक वो घटोतरी आती है। और बहुत बातें हैं जो छुपी रहेगी। छुपी रहेगी। हाँ। बढ़िया, मतलब पहले और भी ये लगा लो कि बहुत सारे कवि जिनकी रचनाएं इतनी आई भी नहीं है, हाँ, बहुत हैं। पुराने कवि हैं। बहुत कवि हुए हैं जिनके गाते ही नहीं बात है। तो यही आगे चल रही है। हाँ, सही लक्ष्मी बात। चंद मांगे राम, मेहर सिंह जी हैं, धनपत की बातें हैं, बाजे की भी चल जाती हैं कई बहुत बातें। बढ़िया। हाँ। तो इनकी तो ज्यादा चलती हैं। और बाकी कवि ऐसे हुए जिनकी बात ही नहीं आती। सही बात है। हाँ। अच्छा, तो अब मैं आपसे ये पूछूंगा, जैसे आप मटका प्ले करो, हम्म। सामने हारमोनियम वादक बैठे हैं या फिर बेंजो वादक बैठे हैं, तो वो किस हिसाब से तार सार बैठाया करो? वो ताल पे चलना होता है उसके।
वो कुछ बजाएंगे, उसके साथ ताल मिलानी होगी मटके की, अलग तो थाप कटते ही तो फिर गलत हो जाएगा, हाँ, बिगड़ जाएगा। अच्छा, वह कौन सी सिचुएशन आई थी कि भाई कोई भी मासी जी गा रहे हैं, आप नीचे मटका प्ले करो हो और आप तक गलती होगी हो? हाँ, गलती तो हो जाती है, देखो हाथ गल बैग जाता है कई बार हाथ, और कई थापे याद भी नहीं रहती, सही बात है। हो जाता है कई बार, और साथ में होते हैं बजाने वाले, इसीलिए संभाल लेते हैं आपस में, फिर आ जाओ उनके साथ। बिल्कुल, हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसी भी सिचुएशन आई कि भाई गाने वाले पर गलती होगी हो, फिर नीचे था आपने समझाया कि भाई ऐसे नहीं ऐसे है? हाँ, ये भी होता रहता है, ये मिला जुला कर ही है इसमें। हाँ, सारी पार्टी का हाँ, तालमेल सारी होना चाहिए। पार्टी का तालमेल जरूरी है, बहुत बढ़िया। अकेला तो गाने वाला भी, उसके भी दिमाग से निकल जाए कोई बोल, हाँ, सही तो बात साथ में जितने हैं उनकी जिम्मेवारी भी है, है। और बताना साथ की साथ बोल के। बिल्कुल, बहुत हाँ, बढ़िया। अच्छा, मतलब आप इतने कलाकारा के साथ आपने संगत करी है भाई, 5 साल 7 साल 10 साल तक भी रहे हो, तो अपनी पार्टी की डिस्प्यूट भी हुई है कदे, किसी बात पे बिगड़ गई हो, या फिर भाई ऐसा आपके कारण बिगड़ गई हो, तो इसी भी कोई सिचुएशन आई है? आज वो हिसाब नरेंद्र के साथ हुई थी हिसाब पे, तो वो प्रोग्राम में क्या, प्रोग्राम से आ रहे थे वो, ये खर्चा भी निकालू वो भी निकालू, ये पार्टी को सहन नहीं था भाई, ये अवैध खर्चे हैं, तेरे अपने खर्चे हैं, सही बात है। तो इनको खुद सहन कर। तो ये पार्टी के नहीं है खर्चे, पार्टी का खर्चा वो पार्टी देगी, सही बात तो उसके साथ ही इस हिसाब पे बिगड़ी थी। है। भाई ठीक है, तो ऐसा करेगा तो हम तेरे साथ नहीं आते, उस दिन के बाद गए भी नहीं उसके साथ। कभी कोई जरूरत पड़ गई खास, और कोई नहीं मिल रहा मेरा तो प्रोग्राम में, फिर तो जाना पड़ भी जाता हाँ, है, सही बात नहीं तो भाई नहीं, अपने और रख। है। सही बात। बिल्कुल। अच्छा, सब तय मतलब फालतू किस कलाकार की टक्कर बाजा करती है रंग काट में उस पुराने दौर में? उसमें राजेंद्र, रणबीर, सुनील सुनील दजानी, और बाली शर्मा भी, रंग कार्ड में अपना ये भी रुतबा रखते थे। बिल्कुल। हाँ, तो इनकी ज्यादा होती थी, मास्टर जी हैं पाले राम जी, इनकी सारे ही कलाकार कदर करते थे ये उस हाँ, समय, ये थोड़े मतलब बुजुर्ग, बुजुर्ग हाँ, थे। इनको मान के, तो इनके साथ ज्यादा रंग काट नहीं कर लेते, तो पाले राम जी तो एक आधी बार परीक्षा ले भी लेते हाँ, बिल्कुल। इनकी, तब ये नए थे राजेंद्र रणवीर सुनील, उनके सामने तो इनकी एक आधी बार ले लेते हो परीक्षा, क्यों, तो पुराना काम था, उनको तो देसी भी रंग बहुत घने याद थे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बहुत बढ़िया। कई देसी रंग ऐसे हैं जो अचानक से किसी के सामने गा दे तो दूसरे कलाकार से गा नहीं जा। वाह नहीं जवा, सही बात हाँ, तो अगर वो सुन रखा होगा, गा रखा होगा तो गाएगा, है। सही बात। नहीं तो काफी रंग है ऐसे। अच्छा, भाई साहब एक बात और है, जैसे ये लगा लो कि भाई मटका बजाओ आप, सामने हारमोनियम वादक भी है, वो कोई नई तर्ज पर लेकर है, तो उसका पहले आप रियाज करया करा, या फिर ऐसी सिचुएशन भी हो जाए कि भाई स्टार्ट में उसने या तर्ज बजा दी और आपने पता नहीं तो बिगड़ जाए, तो के सिस्टम हो, या फिर पहले रियाज करना पड़े सारी चीज़ का, कोई भी अगर नई तर्ज लेकर आओ मार्केट में? न कोई ऐसी तो कोई नई तरज नहीं होगी, थोड़ा इसमें मटका में कोई भी बजाने की है, ढोलक वादक है वो भी, ताल का उसका ज्ञान होगा तो नहीं बजाएगा तो भी आ जाएगा, कोई एक आधा तोड़, कोई एक आधी थाप हो जाएगी तो फिर आ जाएगा, दूसरी बार में सही बात। आ जाएगा, कोई सी नहीं तो नहीं है। अच्छा, वैसे इसमें किस किस हिसाब की थाप हुआ करे गढ़ुआ में, भाई कितनी थाप हुआ करे? जैसे एक वो नगमा बाजार 16 मात्रा का स्टार्टिंग में, तो उसमें कैसे आप बजाया करो, कैसे हैंडल करया करो उसने? उसमें कई ताल की थाप हो, घने ताल और बेताल, ये तो ढोलक वादक है ना, उनका घनी ज्यादा याद रहे। हाँ, इसमें 3 4 ताल लगती हैं, वो चल के, सेटलमेंट हो जाता हाँ, है। सेटलमेंट हो जाए अपनी सारी। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और बात मैं पूछूंगा आपसे, उस टाइम पर पब्लिक बहुत ज्यादा जुड़ा कर दी, जैसे भाई कल की मार दिया दे, दंगल पाट जा रहा, धुड़िया दे दिया, तो वो आपने तो देखे होंगे वे सारे खूब, प्रोग्राम, तो किस किस जगह पर गए थे आप, किस किस जगह पर वो चीज वो सिचुएशन आपने झेलनी पड़ी? अपने पास में विनोद कंपटीशन होता था, बहुत भारी बहुत बार भीड़ इकट्ठा भीड़ होती हुआ थी। करती, सही बात। हाँ, यहाँ तो वो हर तरह के इंसान जाते थे,
कुछ भी डाल के थैली में घुमा के भगा देना, और ये बहुत पब्लिक भीड़ में सब कुछ आता था। वो बाकी कम ही हो रही है राजेंद्र के साथ ऐसा, अगर भाई जहाँ कोई डड़ा भगा है, ये कुछ एक बार रोहतक में तो आया था, यहाँ पुल के पास होया करता वो इसमें मार्केट में, ऑटो मार्केट में होता था कंपटीशन पुराना, बहुत काफी साल हुआ है वो। वहां तो किसी ने डड़ी सिस्टम भगा दी थी और लगी थी थोड़ी ही, तो नहीं तो ऐसा कुछ कहीं नहीं हुआ। अब पब्लिक पट जाती थी, बहुत दंगल पाट जार थे। हाँ, धूल मिट्टी सब। अच्छा, मतलब आज के दौर में जैसे मासे सुरेंद्र की गनाऊ है, भाई दीपक चिड़िया हैं, तो ये तो मतलब ये नए दौर के कलाकार हैं, तो इन आप कितनी किन्नू बता रहे भाई पुराने दौर की ये देसी तर्ज है या पुरानी फिल्मी तर्ज है, तो इन भी बताया करो। हाँ, कोई अपना बतानी पड़ जाए, को नहीं सुन रखी हो वह तो सब कोई जिसके भी ध्यान में वो बताएगा ये तरज भाई इस रागनी की बढ़िया है। बाकी ये काफी समय हुआ है इनको घूमते हुए, बातें भी बहुत, दीपक का भी बहुत बातें याद हैं, सुरेंद्र भी बहुत बातें याद किए हुए, तर्जे तो इनका भी याद है। सुरेंद्र तो बेंजू भी बजाता था पहले, हाँ, तो उसको तो वैसे भी है। और कोई नई तर्ज आ जाए सामने तो बताते हैं, शेयर करते हैं आपस में, भाई यार तर्ज इस रागनी पे अच्छी लगेगी, उसका तो रियाज करना पड़ेगा। हाँ, वैसे मासे जी का फोन आया कि भाई यार तरज मैं समझ में नहीं आ रही, इसने सेट करो, तो फिर आप सेट कर दो उसने। हाँ, ध्यान में हो तो जरूर अपने सारे बैठ के, या भाई अकेला में भी जैसे कुछ कोई आ गया फोन, ये इस तर्ज नहीं समझ मारी, अगर खुद के ध्यान में तो जरूर बताऊंगा कैसे चलेगी भाई। बहुत बढ़िया। जैसे रंग काट हुआ करें, तो उसमें साजन दे किस हिसाब से बैठे आ रहे हैं, दूसरे कलाकार के कितने, अपनी पार्टी के कितने, तो क्यों कर हैंडल करें। उनमें 3 मटके बंद है अब, उनमें 2 कोई सी पार्टी के बैठ जाओ, चाहे 4 बांध लो, 2-2 बैठ जाओ, ठीक है। पेटी बेंजू वाले हैं, उसमें रंग काट में तो आप अपनी भूलेगी पेटी, सही बात है। हाँ, दोनों के बैठेंगे, गढ़वाले 2-2 बैठ जाते हैं, और फिर साथ में माइक पर टेक के लिए। अच्छा, जैसे ऊपर तो रंग काट हो रहा कलाकार का, नीचे गढ़वा वादका का भी हो जाएगा ना, गढ़वा ऐसी कोई नहीं, बात मैं नहीं। मतलब जैसे आप बजाना रहे हो, दूसरी पार्टी का ही बजाना रहे पे, वो अपनी कला दिखाओगे, आप अपनी दिखाओगे। हाँ, वो तो हो जाता है भाई, हमारा कलाकार रंगा रहा है तो इसके हिसाब की थाप तो हम मारांगे, तुम्हारा साथ था भाई, तुम्हारा कलाकार गाएगा, जब तुम दिखाओ अपनी चाल, हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब इतना है। जैसे मासे सुरेंद्र जिया का प्रोग्राम हो, उसकी पार्टी में आप हो, तो मासे जी गाओगे जब आप अपना बेस्ट दोगे। अच्छा, दूसरी पार्टी का कोई कलाकार है, उसमें फिर उसका सजंदा अपना अपनी हिसाब से बजाओगा। हाँ, ये ऐसा है। हाँ, हड़कापन तो उसमें उसका ये नहीं करवाना कि भाई हड़कापन करवा दिया को गलत करके ना, नहीं, साथ में उसका, साथ में बिल्कुल। हाँ, दिखाओगा वो अपनी, हाँ, सही तो हम तो फिर साथ में हैं उसके, ऐसा ही होता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कोई भी अदर कलाकार के साथ आप जा रहे हो, कि भाई फोन आ गया कि भाई सिले भाई मेरा प्रोग्राम मैंने साजंदा नहीं मिल रहा, तो आप आ जाओ अगर फ्री हो तो। अन्य पार्टी में जब भी कोई नया साजंदा पहुंचे, तो उसने अपना कितना काम करके दिखाना चाहिए। भाई जितना अपना याद है वो पूरा तो पूरा करके दिखाना चाहिए, जरूरी है। और फिर कुछ अगला का भी देखना होता है, वो कैसे क्या कर रहा है गाने वाला, हाँ, सारी बात देखे, और फिर साथ में है वो भी तो नए होंगे उसके पास में है जो, तो उनके साथ भी मिल के चलना पड़ता है। अच्छा, मान ले सामने बेंजो वादक या हारमोनियम वादक है, अगर उस पर गलत बजाया जा, तो आप फिर हैंडल कर लो या फिर के सिचुएशन रहो फिर हुआ। और कोई निकल जाए दिमाग से तो सामने बैठने वाला बता दे भाई यहाँ आ जा, ऐसे आ सही जा। बात है, बिल्कुल। हाँ, ऐसे ये मिलजुल के, ये तो फुटबॉल का होता है मिलजुल के पास देना, ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही कोरस में करते हैं साथी, बहुत बढ़िया। एक दूसरे को जरूरी नहीं है सबकी आवाज पूरे सुर तक पहुंचे, बिल्कुल जितना बोल सके बोल के रुक जाए, फिर उसके बाद में अगला संभाल लेगा, फिर सांस लेके फिर आ जाए, सही बात है। ऐसे ही चलता है। वो क्या यार भाई साजन दे तो कलाकार के पर होया करे, इन बना पार्टी अधूरी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, बहुत सहयोग करते हैं हर चीज में। अच्छा, एक बात और है भाई साहब, जैसे कई पार्टियां में
एक के साजंदा बजाना दिखे, जैसे 3-4 कलाकार है उनके भाई एक साजंदा कई पार्टी हम बजाओ है, तो उसका क्या रीजन है कि भाई काम नहीं चल रहा या फिर साजंदे कम हो गए, ये क्या सिस्टम हो रहा है आज का टाइम पर? जैसे 2-3 पार्टी है और कई कलाकार ऐसे हैं अपने पूरी पार्टी नहीं मिल रही है उनको। जहाँ भी प्रोग्राम होता है उसके पास फोन कर लिया, उसके पास वो आ गया, अपने पूरे कर लिए। और फिर 2-3 पार्टी जहाँ इकट्ठी होती है वो अपने 2-4 जिसे भी हो मिल जाए वो लेके आ जा भाई, वहाँ एक दो वहां से बिठा लेंगे, पहले अपना काम पूरा, ऐसे आ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसी भी सिचुएशन हुई कि भाई रंग काट होने लग रहे हैं, भाई 2 कलाकार का प्रोग्राम है किसी भी गांव में, तो वहां पर एक कलाकार के साजंदे नहीं पहुंचे, रंग काट होना है, और उसमें फिर दूसरी पार्टी में भी आपने गढ़वा प्ले कराया हो, ऐसी भी सिचुएशन हुई? देखो अगर रंग काट है खींच के, अगर भाई वो अपना गाएगा वो अपना गाएगा, तो जो कलाकार बगैर साजन दे रहा तो वह तो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि वो उसको साथ क्या बजाएंगे फिर, वो नया अपना नया रंग लेके आया क्या बता, उन्होंने तो पता भी नहीं क्या याद कर रखा है इसने। फिर तो उसमें अगर मिल के कर रहा है तो उसमें कोई जरूरत नहीं है उसको अब महसूस करने की मेरे साजंदे नहीं है, वो तो बराबर काम होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक साजन की मतलब कितने फर्ज होया करे, एक मतलब जब स्टेज पर बैठे हैं तो ऊपर कलाकार गाना लग रहा है तो उसने अपना के काम पूरा निभाना पड़ा करे? वो ध्यान हरेक रखना पड़े, वो कलाकार अगर गा रहा है तो उसकी तरफ देखो, हैं, कौन सा एक्शन कर रहा है वो, सही बात है। कौन सी थाप मांग रहा है, या कोई बोल का इशारा कर रहा है, अब अगला मैं तो ये तो कह दिया मैंने अगला बता दूं, है तो ध्यान तो रखना पड़ता है। अच्छा, उस टाइम पर जैसे अपने महसी जी पुराने कलाकार हुए, राजेंद्र सिंह थे, और बाली शर्मा हुए या फिर सुनील दुसानी हुए, इनमें आपने सबकी संगत करी है, तो इनमें सब तक घनी डोली कौन सा मारा करता? वो शब्द ज्यादा डोली, पहले तो मुकाबला हो जाता था डोलियों का भी, तो ज्यादा तो सारे ही मार देते थे, ज्यादा रंग काट हो गया, डोली मारने लग गए, पब्लिक उखाड़े मारे जाते ये डोली मारे जाते कलाकार, 10-10 15-15 20-20 डोली भी मार देते थे हैं। फिर बाली शर्मा भी हुए, अपना घूम 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 अगला न थका दे, खुद नहीं थका, बहुत बढ़िया। फुर्तीले। हाँ। हाँ हाँ। अच्छा, वो कौन सा मुकाबला हुआ था रंग काट का, जिसमें पूरी किल की पार्टी हो टॉप रंग काट किस लोकेशन पे हुआ था और किस कलाकार का जो आपने देखे हो अपनी जिंदगी में? यहाँ तिगड़ाना में भी होते थे, बुआड़ी खेड़ा में भी हैं, तब गए थे हम देखने के लिए, तो वहाँ सुनील का और राजेंद्र का रंग काट क्या पब्लिक थी, कभी पब्लिक उधर भाग रही है कभी उधर भाग रही है, हैं, पक्ष भी बोल लेते थे पहले, बहुत बढ़िया। वो गा रहा है तो आधी पब्लिक उसकी उठ गई, वो गा रहा है तो उसकी पब्लिक हाँ, उठ गई। मतलब उसके चाहने वाले उसकी हाँ बात पकड़ के मार देते। हाँ, सही बात ऐसे खूब होता था। है। अच्छा, उस पुराना दौर में आपके साथ और कौन कौन सा झंडे बजाया करते? राजेंद्र जी के साथ तो सत्तू सत्तू रोड़ा। रोना से, संजय कलोई से, और आजाद रोना से ही, आजाद रोड़ा से। बिल्कुल। और हमारे गांव से होते थे बालकिशन बालिया, एक अन्नू, बेंजू पे पहले तो ये रामकिशन था हमारे, वो बजाता था उनके साथ बेंजू, फिर एक प्रेमपाल आ गया था बाद में। बिल्कुल। तो ये होते राम कुमार जुए वाले हारमोनियम पे, काफी समय वो आए, फिर उसके बाद भी उन्हीं के भाई थे कृष्ण कृष्ण, फिर वो आए। मतलब ये पुराने साजन थे। पुराने साल। अच्छा, उस दौर में सबसे बढ़िया मटका कौन बजाया था? उस दौर में वे अच्छे अच्छे सभी अच्छा बजाते थे मटका तो, बाकी मास्टर जी के साथ रहते थे सबीरा, बहुत अच्छा मटका बजाने वाले थे। सबीरा। हाँ सबीरा, मास्टर जी के मैन ही मटका वादक थे वो हैं। वैसे तो संजय भी कलोई वाले अच्छा मटका बजाया, सत्तू भी ताल के जानकार थे, बाकी उन्होंने अपना मटका में कभी वो नहीं दिखाया, बस अपना उनके साथ साथ लगे रहना, जानकार थे वो। तो बहुत वो मटका उस समय। अच्छा, जैसे उस पुराना दौर में तो अपना स्लो चल रहा था मटका, हाँ जैसे मास्टर जिया की रागनी में देखा, तो राजकिशन की रागनी हम देखा,
तो उस टाइम पर तो जमा सिंपल मटका चले, आज का टाइम पर तो ऊपर तली दे दे धड़ाक नु थेपड़ करे हैं। बिल्कुल, आज तो ढोलक से भी ज्यादा मटकों को बिल्कुल। यूज करने लगे बजाने वाले हम्म। हैं। नहीं तो गढ़वा की अलग ही चाल होती थी पहले। हाँ चलो मतलब हाँ, प्यारा प्यारा। बिल्कुल, इसकी थाप अलग ही थी। अब तो गढ़वा का ढोलक ही बना दिया। ढोलक बना दे, सही बात। अच्छे 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 लड़के आ रहे बजाने वाले, हाँ पता नहीं लगते थे क्या बजा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा अब पहले बिना पटा बजा रहे थे, मैंने सुनी है वो शुरू शुरू में। शुरू शुरू में। हाँ, हम तो जब इस लाइन में आए तो पटा ही था। पटा आ गया था। हाँ, बहुत बढ़िया। तो राजेंद्र के साथ जी के साथ थे, ओमपाल खरकी आ रही है पहले, तो इन्होंने तो घुंघरू भी लगवा रखे थे पटों में। पटा पर। हाँ, शुरुआत में बिल्कुल, उसकी एक अलग और आवाज बढ़िया निखरे आवाज आती। आती। अच्छा एक बात और है वैसे जी, जैसे आज का दौर में इतने बढ़िया बढ़िया मटका वादक आ रहे हैं, युवा कलाकार हैं जो, तो उनमें आपने सबसे बढ़िया कौन लगा कि भाई हाँ ये परफेक्ट मटका बजाओ? बहुत बालक आ रहे, सारे बच्चे बढ़िया बजाए, कोई किसी से कम नहीं है। या तो है। सब भी बच्चे बढ़िया। हाँ, वो थोड़ा मोटा कोई किसी में थोड़ा ज्यादा हो जाए, किसी में कम हो जाए। सही बात। और नाम तो जो आज बजा रहे हैं सब भाई, यहाँ नाम है, बिल्कुल। बड़े अच्छा बजा रहे हैं। एक ने किसने साटा, दो है ने भी किसने साटा, सही इतने बात। में हैं, सारे अच्छा मेहनती बच्चे हैं हर एक पार्टी में, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अच्छा आप लगा लो भाई मटका बजाओ हो, तो मटके के सिवा और भी कोई सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा लो, जैसे बेंजो हो गया, हारमोनियम हो गया? ना, और नहीं करा शौक इनका ज्यादा। काकर वगैरह तो हाँ, पहले कंकरी कमर मार ले। बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें कितना अंतर हुआ, या फिर वे था आप काकर पे बाजे? कक्कर कंकरी में ज्यादा है थोड़ा, कंकरी में स्पीड ज्यादा। हाँ स्पीड ज्यादा होती है ताल के साथ मिलाने में। बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा वैसे जैसे जागरण में भी कई मटका बजवा लिया करते पहले हाँ, ढोलक ढोलक के के साथ। साथ मटका बजवा ले, तो आपने भी कराया कभी पहले? कोई एक आधी बार। हाँ, वो ढोलक के साथ नहीं। अब स्वरूप पहले तो बजा भी देते थे एक आधी बार, अब तो नहीं, अब तो उम्र के साथ भी थोड़ा हाथ सही कम, बात। बिल्कुल। ढोलक की स्पीड थोड़ी फिर वैसे थाप भी बहुत कम मिला उसकी। कम मिलती है। ढोलक के साथ सारी चीज मिलानी पड़े, वो फिर मिलेगा नहीं। बिल्कुल। अच्छा एक बात और है, जैसे जो आपने हिमाचल जी थे इनके तो आपने संगत करी सारे बता दिए, जो लेडीज कलाकार थे उनके किस किस के साथ आपने मतलब मटका प्ले कराया, किस किस की पार्टी में बजाया? लेडीज कलाकार तो स्पेशल पार्टी तो ज्यादातर इन लेडीजों की नहीं हुई। नहीं हुई, सही बात। और हमारे गुरु जी के साथ ये सारी लेडीजें आती थी, सुदेश शर्मा, सरिता चौधरी, नीलम चौधरी, बिल्कुल। और पासी नैयर, और भी कलाकार ये हमारे साथ तो ही नहीं कर रहा। बाद में मधु शर्मा भी आ गई थी, विन्नू चौधरी भी आई बाद में, बजा सबके साथ। सबके साथ। हाँ, बाकी इनकी अपनी पार्टी बांध गई इन्होंने, कभी वो नहीं किया, किया तो हम इनके साथ गए भी नहीं, क्यों ये सारा परली साइड का सिस्टम रह गया। यहाँ भिवानी नीलम चौधरी रहती थी, इसका एक आधी दफा प्रोग्राम हो जाता था तो चले जाते थे। अच्छा उस टाइम लेडीज कलाकार की भी रंग काट हुआ थे। हाँ, हो जाते। बिल्कुल। हाँ, सरिता चौधरी, पासी नैयर, नीलम चौधरी, इनके हो जाते थे तीनों। अच्छा आपने इनमें तो सब तो उच्चार सुरीला गाने वाली कौन सी लगी? इनमें सुरीली तो नीलम चौधरी थी, नीलम चौधरी। बिल्कुल। बढ़िया सबसे। और हंगाल आगे पासी नैयर, पसी नहीं रहा है। हंगाल आगे मर्दाना आवाज थी मर्दाना उसकी, आवाज, बिल्कुल। सुरीला उसने भी गाया है। और सरिता चौधरी की भी आवाज बहुत आवाज थी, कितना भी ऊंचा गा देती वो। बहुत बढ़िया। है, बहुत बढ़िया गाना था उनका भी, बहुत। हाँ, इनका अच्छा है। सुदेश शर्मा स्टेज की कलाकार नहीं आई, स्टेज पर नहीं आई वो, ज्यादातर रिकॉर्डिंग। हाँ रिकॉर्डिंग में, कैसेट में रहती वो। स्टेज पे तो एक दो बार ही आई थी, वो भी राजेंद्र सिंह के साथ, बाकी वो कहीं नहीं गई। अच्छा जैसे पहले अपने रेडियो पर आग नहीं आया करते, तो वे जो कलाकार हुए अपने पुराने पुराने वे रेडियो पर आया करते, तो कभी उनकी पार्टी में भी बजाया आपने? ना, वो पुराने पुराने तो नहीं, किसी के साथ नहीं गए। ये मतलब आप आने तो पहले की बात होली। हाँ, पहले की वाली हो। हाँ, रेडियो में जो पहले हुए कलाकार रामफल शर्मा वगैरह, ये नहीं बजाया इनके साथ कभी। अच्छा तो आज के जो अपने नए कलाकार भाई हैं, जो युवा कलाकार, तो उन्हें क्या कहना चाहोगे कि भाई इस हिसाब से रागनी किसी गानी चाहिए,
वार्ता किसी करनी चाहिए, कैसे मतलब अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए, तो उनके बारे में दो शब्द कहो। भाई अपनी संस्कृति को तो बढ़ावा देने के लिए अच्छी बातें गाओ, अच्छी तर्जे गाओ, बहुत बढ़िया। जो पब्लिक को पसंद आए। बिल्कुल। तर्जे बहुत हैं, फिल्मी गाना चाहे तो भी, देसी भी, चलो फिल्मी पसंद करते हैं तो हरियाणवी रागनी पे सेट करो, रागनी गाओ अपनी हरियाणवी पुराने कवियों की। बिल्कुल। और आओ जितने अच्छे, बहुत बच्चे गा रहे हैं अब तो, छोटे छोटे बच्चे, एक बार मान कलोई है, बिल्कुल एक वंश है, और दो तीन बच्चे मार्केट में अब अच्छा गाते हैं सुरीला, तो आए हुए हैं तो बच्चे। हाँ बाकी कहना ये चाहेंगे अच्छा गाओ, साफ सुथरा गाओ, और वार्ता भी इतनी देनी चाहिए जितना सुहा जाए। ज्यादा झूठ तूफान में कोई फायदा नहीं है। सही बात। हाँ, गलत बात का प्रचार, एक सभा में एक आदमी खड़ा हो और वही गलत बात का प्रचार करे तो गलत है। सही। हाँ, तो अच्छा प्रचार करे और अच्छा गाए, बहुत बढ़िया, सही बात, सफलता मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, एक जो अपने युवा भाई हैं, युवा बहन जो हमारी उम्र की हैं, छोटे बच्चे हैं, युवा जो भी अपनी पीढ़ी है, उसने क्या कहना चाहोगे, क्योंकि थोड़ा अपनी संस्कृति ने भी भूलते जा रहे हैं, नशे की तरफ भी ज्यादा बढ़े हैं भाई अपने, तो उन्हें क्या कहना चाहोगे। भाई नशा तो एक बीमारी है। बिल्कुल। या तो इंसान को खत्म कर दी है। बिल्कुल। कुछ ही समय बाद, थोड़ा जवान रहे तब तक पता नहीं लगा, और एकदम अंदर से शरीर खत्म हो यार बैठा खाट में। सही बात। तो नशा तो नहीं करना चाहिए। युवा बच्चे हैं, पढ़ो लिखो, बाकी संस्कृति अपनी जरूर याद होनी चाहिए। हाँ, संस्कृति सभ्यता जो हमारा रहन सहन है वो ध्यान में रख के ही चलना चाहिए। बिल्कुल। माँ बाप का की तरफ ख्याल करके अपना परिवार के संस्कार जरूर अच्छे होने चाहिए। सही बात। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सफलता मिलती है उस बच्चे को और आगे भी बढ़ता है बच्चा। सही बात। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, और धन्यवाद सारे भाइयों का वीडियो का लास्ट तक बने रहने के लिए। तो ये अपने शिले भाई थे, बहुत ही पुराने साजंदे हैं, बदलता दौर यूट्यूब पर बहुत ही मतलब बढ़िया अपने क्वेश्चन के आंसर दिए, और सारी पुरानी याद दिलवाई हैं, किस किस कलाकार के साथ गए थे, कौन सी लेडीज कलाकार के साथ बजा, तो सारी बातचीत, सारे क्वेश्चन आपने बखूबी बहुत ही बढ़िया मर्यादा में रहकर सारे क्वेश्चन के जवाब दिए हैं। तो सारे भाई आता है निवेदन है, वीडियो ने लाइक कर दो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो, और सारी वीडियो अपनी फेसबुक पर भी मिलती रहेंगी, और कमेंट कर दियो अगला इंटरव्यू किस कलाकार का होना चाहिए। तो राम राम सारे भाइयों ने, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय जय, राम राम।